हे गाइस, क्या हालचाल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं जो थीम शेयर करूंगा उसका नाम है फ्रेश iOS। इस थीम एक्चुअली iOS का एक मॉडिफाइड थीम भी आप लोग कह सकते हो। अगर आप इस थीम अपने फोन पर अप्लाई करना चाहते हो किसी भी Realme एंड Oppo डिवाइस पर, तो इस वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो के पहले मैं आप सभी लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। लगभग एक हफ्ते से मैं मेरे चैनल पर किसी भी तरह वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, तो आप लोग पूछ रहे थे मैं क्यों अपलोड नहीं कर रहा। तो उसका कारण बेसिकली मेरा लैपटॉप है। एक्चुअली दोस्तों, मेरा जो लैपटॉप था जिसके ऊपर मैं थीम्स और आपके लिए वीडियोस बनाता था, वो यार बिल्कुल खराब हो गया। तो वो अभी है सर्विस सेंटर पर। एक्चुअली मेरा जो घर है उससे सर्विस सेंटर काफी ज्यादा दूर है और मुझे पता नहीं कब मिलेगा। ठीक है, तो जब तक नहीं मिलता है दोस्तों, मैं ये सारे काम मतलब ये वीडियो शूट और आप लोगों के लिए थीम बनाना सब कुछ फोन पर ही कर रहा हूँ। इसलिए क्वालिटी में आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउन देखने को मिलेगा, थीम्स पर भी और वीडियो पर भी। ठीक है, तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ओके, तो दोस्तों और ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो डालते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये एक iOS जैसा थीम है, मतलब इधर आपको डॉक वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा और सिमिलर टू iOS जैसा तो नहीं है, थोड़ा मॉडिफाइड है। ठीक है, तो डायलर पैड का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा, जिसको आप लोग एक ट्रांसपेरेंट लुक भी कह सकते हो। और साथ ही साथ मैसेज ऐप के अंदर, और बात करो अगर मैं सेटिंग पैनल के अंदर, तो इन सारे ऐप्स पर भी आपको ट्रांसपेरेंट लुक देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पैनल का इंटरफेस आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ ये जो स्टेटस बार का नेटवर्क आइकॉन है, वो भी आपको इस थीम अप्लाई के बाद पूरा चेंज देखने को मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, थीम का लॉक स्क्रीन आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। तो अगर इसका आप वॉलपेपर चेंज करना चाहते हो तो आप इजीली चेंज नहीं कर सकते हो। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हूँ, तो अगर आपको लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज करना है तो इस आई बटन का वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इस थीम को अप्लाई करने के लिए दोस्तों पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और इसका डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आप पहले जाओ डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको पहले जाना होगा फाइल मैनेजर पर, देन दोस्तों जाना है आपको फोन स्टोरेज, उसके बाद आपको डाउनलोड फोल्डर पर उस थीम ढूंढना है। तो ये है हमारा फ्रेश iOS थीम, तो आपको इस पर क्लिक करना है। देन ये थीम का इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों, आपको ट्राई मी पर क्लिक करना है और इस थीम को अप्लाई होने देना है। थीम अप्लाई होने के बाद इधर एक 5 मिनट का ट्रेल रह जाएगा। तो इसको रिमूव करने के लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा iMod Pro पर। तो ये है iMod Pro ऐप। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इधर एक ब्लू आइकॉन देखने को मिलेगा, आपको इधर 2-3 बार टैप करते रहना है। देन ये नीचे लिखा है थीम ट्रेल हैज़ बीन डिसेबल। ठीक है, तो ये जब आएगा आप लोग समझ जाइए कि आपका जो थीम है वो परमानेंट हो गया है। तो थीम अप्लाई के बाद दोस्तों आपको और एक काम करना है। आपका जो ये गूगल विजेट है बेसिकली Realme Ui पर आते हैं, आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है, देन रिमूव कर देना है। ठीक है, तो जब आप लोग रिमूव कर दोगे ये एक फुल iOS जैसा लुक आपको देखने को मिल जाएगा। और बाय द वे दोस्तों, अगर आपके पास इस iMod Pro ऐप नहीं है तो इसका डाउनलोड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग इसको भी डाउनलोड कर लेना। तो परमानेंट का मतलब ये नहीं कि आप इस थीम रिमूव नहीं कर सकते हो, आप जब चाहे इस थीम रिमूव कर सकते हो और आपका जो पुराना थीम था डिफॉल्ट थीम, उस पर बैक भी आ सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा थीम स्टोर पर, देन इधर आपको स्किप वगैरह कर देना है। उसके बाद जाना है मी ऑप्शन पर, देन माई रिसोर्सेज। तो इधर आपको डिफ़ॉल्ट और भी बहुत सारे थीम देखने को मिल सकता है। आपको जो पहला थीम मिलेगा डिफ़ॉल्ट थीम, आपको उस पर अप्लाई कर लेना है। तो जब आप लोग अप्लाई कर लोगे आपका जो डिफ़ॉल्ट थीम था, मतलब फ़ोन के साथ जो थीम आया था, वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमारा आज का वीडियो इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, और मैं नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो आप चाहे तो फॉलो वगैरह कर सकते हो। और आप में से जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हो, आई एम सॉरी दोस्तों कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतना दिन में इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोगों के डीएम्स का रिप्लाई देना। तो चलिए मिलता हम बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।